यह एग्रीकल्चर सब्जेक्ट का हमारा टॉपिक है जिसका नाम है सोलनेसी फसलों में खेत की तैयारी और प्रत्यारोपण, फील्ड प्रिपरेशन एंड ट्रांसप्लांटिंग इन सोलनेसी क्रॉप। मिट्टी पौधों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और आसानी से उपलब्ध होने वाला ग्रोइंग माध्यम है। मिट्टी कई प्रकार की होती है और यह किस प्रकार की है यह मिट्टी के भौतिक और रासायनिक गुणों पर निर्भर करता है। मिट्टी पौधों की वृद्धि और विकास के लिए पौधों को पोषक तत्व और नमी प्रदान करती है। मिट्टी में ये पोषक तत्व जब लगातार पौधे उगाते हैं या फसलें उगाते हैं तो इन पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। तो मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बनाए रखने के लिए और इन पोषक तत्वों की उपलब्धता बनाए रखने के लिए हमें मिट्टी में खाद और उर्वरक दिया जाता है। जब हम फसलों को उगाने के लिए मिट्टी को जुताई करके बारीक और समतल करते हैं तो यह क्रिया लैंड प्रिपरेशन कहलाती है। अधिकतर सोलनेसी फसलों में, खासतौर से सब्जियों में, प्रोपगेशन बीज द्वारा किया जाता है। इसके बाद तैयार खेत में उसको ट्रांसप्लांट किया जाता है। जो सोलनेसी ग्रुप है हमारा, जो सोलनेसी फैमिलीज़ हैं, उसके जो सोलनेसी फैमिली है उसके अंदर हमारी एक तो आलू, टमाटर, मिर्च और बैंगन, ये मोटी मोटी सी 4 फसलें आती हैं सब्जियों वाली जो सोलनेसी फैमिली के अंदर आती हैं। अब बात करते हैं मिट्टी की परिभाषा। मिट्टी को अंग्रेजी में सॉइल कहा जाता है, जिसको लैटिन भाषा के सोलम शब्द से लिया गया है। मिट्टी का निर्माण चट्टानों के टूटने से होता है। इसकी ऊपरी परत बारीक होती है जिसमें बहुत से पोषक तत्व और खनिज होते हैं जो पौधों को उगाने में सहायक होते हैं। मिट्टी में करीबन 45 से 50% खनिज पदार्थ होते हैं और 0.5 से 5% तक कार्बनिक पदार्थ होते हैं। इसके अलावा 25% पानी होता है और इसके अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। अब ये है कि मिट्टी का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ सॉइल। मिट्टी पौधों की वृद्धि और विकास में महत्वपूर्ण रोल निभाती है। यह पौधों को पोषक तत्व और नमी प्रदान करती है। मिट्टी में उपस्थित बहुत से सूक्ष्म जीवों को गर्मी, हवा और पानी उपलब्ध कराती है। जैसे बताया था अभी कि मिट्टी के अंदर बहुत सारे सूक्ष्म जीव भी होते हैं, जो बैक्टीरियाज हैं वो सूक्ष्म जीव हैं। तो जो बैक्टीरिया होते हैं वो उनको मिट्टी गर्मी और हवा और पानी उपलब्ध कराती है। फिर इसके बाद में आता है मिट्टी का प्रकार, टाइप्स ऑफ सॉइल। भारत में मिट्टी अपने रासायनिक और भौतिक गुणों के आधार पर एवं उसमें उपस्थित खनिज पदार्थों और पोषक तत्वों की मात्रा के अनुसार विभिन्न प्रकार की पाई जाती है। नंबर 1 काली मिट्टी, नंबर 2 लाल मिट्टी, नंबर 3 लेटराइट मिट्टी, नंबर 4 कछार की मिट्टी, नंबर 5 रेगिस्तान की मिट्टी, नंबर 6 जंगल और पहाड़ी मिट्टी, नंबर 7 पीट और दलदली मिट्टी। अब ये मैंने इसलिए ये नंबर हम बार बार जब लिखते हैं तो हमें याद रहते हैं, इसलिए हमने एक बार इन नंबरों को लिखा और एक बार इन पे चर्चा करेंगे। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं तो इन पे चर्चा करते हैं। नंबर 1 है काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल। इस तरह की मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और कार्बनिक पदार्थों की कमी होती है, लेकिन यह मिट्टी पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम से भरपूर होती है। इस मिट्टी का पीएच 6.8 होता है। देखने में इस मिट्टी का कलर काला होता है। तो जैसे यहाँ पे ये दिखाया गया है, ये जो है ब्लैक सॉइल है। दूसरा है लाल मिट्टी, रेड सॉइल कहलाती है। यह मिट्टी देखने में लाल रंग की होती है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फेट, चूना, कार्बनिक पदार्थों की कमी होती है। इस मिट्टी की नेचर एसिडिक होती है, इसलिए इस मिट्टी का पीएच 5 से 5.5 के बीच होता है। यह मिट्टी भुरभुरी होती है। अब जैसे ये जो है ये लाल मिट्टी है। तीसरा होता है लेटराइट सॉइल। यह मिट्टी कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु में पाई जाती है। इस मिट्टी की पीएच 5 और 6 के बीच होती है।
इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, मैग्नीशियम और चूने की कमी होती है। इस मिट्टी की नेचर एसिडिक होती है। इस मिट्टी के कण मोटे होते हैं जिसके कारण यह मिट्टी पोरस होती है। इस मिट्टी में इसलिए इस मिट्टी का वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है बहुत ही कम होती है। मतलब अगर हम पानी देने लगे तो पानी कम रुकता है, कम पकड़ पाता है, यानी कि उसे हर बार पानी की आवश्यकता होती है तो पानी नीचे लीच हो जाता है क्योंकि उसके मोटे मोटे कण होते हैं इसलिए। फिर है कछार की मिट्टी, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है एलुवियल सोयल। एलुवियल सोयल जो है इस तरह की मिट्टी नदियों के किनारे पाई जाती है। बरसात के समय में जब यह नदियां अधिक पानी के साथ बहती हैं तो पानी के साथ आया हुआ रेत और मिट्टी इन नदियों के किनारे इकट्ठा हो जाता है और वह धीरे धीरे सड़ने लगता है। यह मिट्टी उपजाऊ होती है। इसका पीएच मान 6.5 से 8.5 के बीच होता है। तो जैसे ये जो है ये हमारी एलुवियल सोयल है। अब फिर इसके बाद आती है डेजर्ट सोयल। यह रेतीली मिट्टी होती है जिस मिट्टी का पीएच मान 7.5 से यानी कि 7.6 से 8.4 के बीच होता है। इस तरह की मिट्टी रेगिस्तान में पाई जाती है। इसके अलावा कम वर्षा वाले स्थान पे भी यह मिट्टी पाई जाती है। यह मिट्टी अल्कलाइन नेचर की होती है, अक्षारीय नेचर होती है इस मिट्टी की। फिर इसके बाद में आता है जंगल और पहाड़ी वाली मिट्टी। यह मिट्टी पहाड़ों की ऊंचाई वाले भाग या नीचे वाले भाग में पाई जाती है। यह मिट्टी उपजाऊ नहीं होती। इस मिट्टी का पीएच मान 4 होता है। जितना पीएच मान घटेगा, मतलब अगर मैं बात करूं तो नॉर्मल जो मिट्टी उपजाऊ मिट्टी होती है उसका पीएच मान 6.5 से 7.5 के बीच होता है। तो ये पीएच मान अगर इसका 4 है तो ये मिट्टी बहुत ही एसिडिक होती है। तो ये थोड़ा सा इस तरह से मिट्टी की पीएच के हिसाब से भी आप जान सकते हैं। अगर 7.5 से ऊपर पीएच मान जाता है तो इसका मतलब मिट्टी अल्कलाइन होती चली जाती है, और 6.5 से अगर नीचे आता है तो वो जैसे जैसे नीचे आता चला जाएगा वैसे मिट्टी एसिडिक होती चली जाएगी। अब ये जैसे यहाँ पे ये वाली जो मिट्टी है ये जो है जंगल और पहाड़ी की मिट्टी है। फिर इसके बाद में आता है पीट और दलदली भूमि, पीट और मर्सी सोयल। यह मिट्टी काले रंग की होती है, नेचर में एसिडिक होती है। इस तरह की मिट्टी में अत्यधिक गीलापन होता है जिसके कारण डेड वेजिटेशन अच्छी तरह से सड़ जाते हैं। यह सड़ा हुआ ऑर्गेनिक पदार्थ एक परत बना लेता है। तो ये इस तरह की मिट्टी है। तो टोटल अभी हम अगर बात कर रहे थे इसमें जैसे ब्लैक सोयल थी, रेड सोयल थी, लेटरलाइट सोयल थी, फिर एलुवियल सोयल थी, डेजर्ट सोयल थी, फिर इसके बाद में मतलब फॉरेस्ट और हिली सोयल थी, फिर इसके बाद में जो है पीट और मर्सी सोयल थी। तो ये मिट्टी के प्रकार हैं, 7 प्रकार की मिट्टी इस तरह से होती है। तो इस पे चर्चा करने के लिए तो कुछ है नहीं कोई ख़ास बात, लेकिन फिर भी तो इसको इस तरीके से जानने की कोशिश करते हैं। ये चित्रों के द्वारा बड़े अच्छे तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है। अगर मान लिया आपको ठीक से समझ में आया हो या कोई भी क्वेश्चन हो या कोई कमेंट्स हो तो आप डाल सकते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको वीडियो लगातार इस तरह की मिलती रहें। थैंक यू।